क्या होगा अगर अगला गायब होने वाला जहाज आपका हो? यह विचार रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। एक सवाल जो अंधेरे में फुसफुसाया जाता है। हर बार जब कोई जहाज गायब होता है तो यह और जोर से गूंजने लगता है। बरमूडा ट्रायंगल जहाजों और विमानों को निगलने के लिए बदनाम है, नाविकों और पायलटों के लिए एक जीता जागता नाइटमेयर है। इसकी सीमाओं से होकर हर यात्रा किस्मत के साथ एक जुआ है। क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, जिसे समझाया नहीं जा सकता? एक तूफानी आसमान, एक अंतहीन समुद्र और डर से चिह्नित एक नक्शा, यहीं से कहानी शुरू होती है। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक परछाई है, एक श्राप है जिसे पीढ़ियों से नाविक फुसफुसाते रहे हैं। इसका रहस्य नक्शे पर खींची गई रेखाओं से नहीं, बल्कि टेरर और लॉस की कहानियों से घिरा है। कल्पना कीजिए एक कप्तान के टेरर की, जो धुंध में अपनी आंखें गड़ाए हुए है जैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स फ्लिकरिंग करते हैं और कंपासेस स्पिन करते हैं। इस जगह में सवाल जवाबों से ज्यादा रियल हैं। बरमूडा ट्रायंगल अपने सीक्रेट्स को क्यों नहीं छोड़ना चाहता? बरमूडा ट्रायंगल मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। डर में खींचा गया एक ट्रायंगल। सदियों से ये पानी अंधेरे में डूबे रहे हैं और इन्हें द डेविल्स ट्रायंगल जैसे नाम मिले हैं। यहाँ प्रकृति के सामान्य नियम मुड़ते और टूटते हुए प्रतीत होते हैं। नेविगेशन उपकरण अपने मालिकों को धोखा देते हैं, विमान गायब हो जाते हैं, जहाज खो जाते हैं और उम्मीद खुद ही अशांत समुद्र में डूब जाती है। प्रत्येक वैनिश्ड क्रू, फिशरमैन और पायलट्स द्वारा फुसफुसाई जाने वाली गोस्ट स्टोरी बन जाती है। यह सिर्फ लॉस नहीं है, बल्कि जिस तरह से वे खो जाते हैं। कोई डिस्ट्रेस कॉल्स नहीं, कोई रैकेज नहीं, केवल सन्नाटा। बरमूडा ट्रायंगल में अज्ञात एक जीवित चीज है जो डर और अनिश्चितता पर पनपती है। यहां तक कि हवा भी वार्निंग्स लेकर आती है। उसकी हाउलिंग उन लोगों की चीखों की गूंज है जो कभी वापस नहीं आए। बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करना रसातल में झांकना है। इतिहास ट्रायंगल को तारीखों से नहीं, बल्कि बीच में थम गई चीखों और मिटा दिए गए जीवनों से याद करता है। सबसे प्रसिद्ध कहानी फ्लाइट 19 की है। 5 दिसंबर 1945 को 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर गायब हो गए। उनके नेता लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने बताया कि उनका कंपास तेजी से घूम रहा था। आखिरी शब्द जो कभी सुने गए थे, हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद सन्नाटा छा गया। कोई रैकेज नहीं, कोई जवाब नहीं। फ्लाइट 19 से पहले यूएसएस साइक्लॉप्स था, एक विशाल नौसेना जहाज जिसमें 309 लोग सवार थे, जो 1918 में बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई एसओएस नहीं, कोई डिब्री नहीं, बस खाली समुद्र। परिवारों ने उस खबर का इंतजार किया जो कभी नहीं आई। नागरिक विमान, मालवाहक जहाज, निजी नौकाएं, कोई भी अछूता नहीं है। कुछ शांत मौसम में गायब हो जाते हैं, कुछ तूफानों में। एकमात्र सामान्य बात उनका अंत है, कुल पूर्ण गायब होना। सर्वाइवर्स लगभग अनसुने हैं, और जो लौटते हैं वे भ्रम, टेरर और समय के विकृत होने की बात करते हैं। ये कहानियां सिर्फ लॉस की कहानियां नहीं हैं, वे वार्निंग्स हैं। वास्तविकता और नाइटमेयर के बीच की रेखा इन हॉन्टेड वाटर्स में धुंधली हो जाती है। इन गायब होने के पीछे की सच्चाई क्या है? तथ्य स्पष्ट हैं। 1800 के दशक के अंत से ट्रायंगल में 1000 से अधिक जहाज और विमान गायब हो गए हैं। संयुक्त राज्य कोस्ट गार्ड इन घटनाओं को लॉक करता है, लेकिन स्पष्टीकरण मायावी बने हुए हैं। कुछ लोग हिंसक मौसम को दोषी ठहराते हैं, रोग वेव्स, अचानक तूफान। अन्य लोग मीथेन हाइड्रेट्स की ओर इशारा करते हैं, विस्फोटक गैस पॉकेट्स जो एक जहाज को सेकंडों में डुबो सकते हैं। कंपास मैलफंक्शंस आम हैं, लेकिन यहां क्यों? विज्ञान के अलावा भी थ्योरीज हैं, एलियन एब्डक्शंस, टाइम वॉर्प्स, यहां तक कि अटलांटिस भी। प्रत्येक विचार पिछले वाले से अधिक विचित्र है, फिर भी कोई भी चिलिंग साइलेंस या लॉस की भारी मात्रा को समझा नहीं सकता। बरमूडा ट्रायंगल पहेली और शिकारी दोनों है, एक रहस्य जो इसे सुलझाने के हर प्रयास के साथ बढ़ता है। लेकिन क्या होगा अगर बरमूडा ट्रायंगल अनोखा नहीं है? शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में इसी तरह के वाइल्ड वॉर्टिसीज का पता लगाया है। चुंबकीय और वायुमंडलीय एनोमलीज के क्षेत्र। पैटर्न अनमिस्टेकेबल है।
सैटेलाइट डेटा ट्रायंगल के ऊपर अजीब हेक्सागोनल क्लाउड्स को दर्शाता है जो शक्तिशाली हवाएं नीचे लाते हैं, विमानों को कुचलने और जहाजों को पलटने के लिए पर्याप्त। ये बादल कहीं और दिखाई नहीं देते, उनकी शक्ति बेजोड़ है। सर्वाइवर्स वर्टिगो, लॉस्ट टाइम और हॉन्टिंग डेजा वू की भावनाओं का वर्णन करते हैं। कुछ का मानना है कि ट्रायंगल एक गेटवे है, दुनियाओं के बीच या समय के क्षणों के बीच। बरमूडा ट्रायंगल अब सिर्फ समुद्र का रहस्य नहीं है, यह एक कॉस्मिक रिडल है, वास्तविकता में ही एक फ्लॉ है। ट्रायंगल में हर अभियान जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाता है। सोनार स्कैन्स समुद्र तल पर अजीब शेप्स दिखाते हैं, अप्राकृतिक, लगभग आर्किटेक्चरल। डाइवर्स को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें देखा जा रहा है, एक ऐसी उपस्थिति द्वारा पीछा किया जा रहा है जिसे वे देख नहीं सकते। टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, रेडियोज मर जाते हैं। संयुक्त राज्य नौसेना, कोस्ट गार्ड और अनगिनत निजी टीमों ने लापता लोगों की तलाश की है। वे सबसे अच्छे उपकरण लाते हैं, सबमरीन्स, ड्रोन्स, डीप सी प्रोब्स। हमेशा समुद्र जीतता है। ट्रायंगल उनके प्रयासों को पूरा निगल जाता है। खोए हुए लोगों के परिवार उस क्लोजर का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आता। ट्रायंगल सिर्फ एक ओशियनिक मिस्ट्री नहीं है, यह एक ऐसा घाव है जो ठीक होने से इनकार करता है। प्रत्येक नया गायब होना एक और लेजेंड को जन्म देता है, गहरे नीले रंग से डरने का एक और कारण। अंत में बरमूडा ट्रायंगल अजेय रहता है। सारा विज्ञान, सारी कहानियां, सारी हताश उम्मीदें, ट्रायंगल उन सबको निगल जाता है, पीछे केवल अंधेरा छोड़ जाता है। कुछ कहते हैं कि रहस्य को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि डर हमें ऐसे राक्षस दिखाता है जहां कोई नहीं है, लेकिन डर रियल है। कुछ जहाज और विमान बिना किसी निशान के क्यों गायब हो जाते हैं, जबकि अन्य बिना किसी नुकसान के गुजर जाते हैं। रसातल इंतजार कर रहा है। क्या अगला जवाब गहरे से उठेगा या कोई और आत्मा गायब हो जाएगी, सिर्फ एक और लेजेंड बन जाएगी? बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, यह एक सवाल है, अंधेरा, अनसुलझा और शाश्वत।